जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही मार्मिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, एक दुखी जीवन से सुखी जीवन मनुष्य कैसे जी सकता है। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, निवेदन है मेरा। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट करता है, ऊर्जा पैदा करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं एक दुखी जीवन को सुखमय जीवन कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, एक बार एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था और उस व्यापारी के घर में 7 लड़का थे और उन 7 लड़कों में बड़ा ही प्रेम था। पिता से भी प्रेम था, भाई भाइयों में भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। धीरे धीरे उन 7 लड़कों की शादियां हो जाती हैं। घर में जब बहुएं आ जाती हैं तो उन बहू और सास में भी बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। धीरे धीरे व्यापारी जो था वो रोज़ाना व्यापार करने के लिए बाहर जाया करते थे। उनके साथ में उनके 7 बेटा भी जाया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन रात्रि के वक्त वो व्यापारी सो रहा था। उस सोते हुए व्यक्ति को एक सपना होता है और सपने में एक व्यक्ति नज़र आता है और वो व्यापारी से एक बात कहता है, अब मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ और तुम्हारे घर में जब मैं आ जाऊँगा तो आपके घर में कलह पैदा हो जाएगी, आप निर्धन हो जाओगे, जो भी धन दौलत है वो सारी की सारी खर्च हो जाएगी। दोस्तों, सेठ जी की यानी उन व्यापारी की आंख खुल जाती है और इधर उधर को देखने लगे। अरे, मुझसे कौन व्यक्ति ये सब बातें कह रहा था। सोचने लगे शायद मुझे सपना आ गया। सोचकर सपना कहने लगे, ये सपना कभी अपने थोड़ी होते हैं, चलो सपने हमेशा झूठ ही होते हैं। लेकिन नहीं, कभी कभी सपना बिल्कुल सच भी हो जाता है। वही हुआ। सुबह जग करके व्यापारी जब व्यापार करने के लिए बाहर निकल गए, शाम का समय हुआ। शाम को जब घर को वापस लौट रहे थे तो शाम के वक्त उनके घर पे उनकी पत्नी ने जब खाना बनाया तो खाना बनाते वक्त दाल में नमक डाल दिया। दाल में नमक डालने के बावजूद भी उनकी बड़े पुत्र की बहू ने ये सोचा कि हो सकता है हमारी सासू माँ ने हमारे इस भोजन में, इस दाल में नमक नहीं डाला, शायद मैं ही नमक डाल देती हूँ। उन्होंने वो नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद दूसरी पत्नी आई, दूसरे पुत्र की बहू आई। उसने देखा मेरी सासू माँ ने इस दाल में शायद नमक नहीं डाला है, चलो मैं नमक डाल देती हूँ। इसी तरह दोस्तों, 7 पुत्रों की बहुओं ने जब उस दाल में नमक डाल दिया, दाल में नमक बहुत ज़्यादा हो गया। और जब नमक ज़्यादा हो जाता है तो वो टेस्ट नहीं रहता है खाने में। शाम के वक्त व्यापारी वापस लौट करके आए। व्यापारी को जब भोजन परोस करके दिया, भोजन को जब व्यापारी ने खाया सो उस दाल का जब स्वाद देखा तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा था। उन्हें स्वाद अच्छा नहीं लगा, भोजन अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी वो सोचने लगे, अब मैं किससे कहूँ कि इसमें नमक ज़्यादा कर दिया है। यदि मैं कहूँगा घर में कलह पैदा हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं किसी से नहीं कहता। रात वाला सपना याद आ जाता है। भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद पुत्रों ने बैठ करके जब भोजन किया तो पुत्रों को भी भोजन में उस दाल में नमक ज़्यादा मालूम पड़ा। तो पुत्र सोचने लगे, जब पिता ने किसी से नहीं कहा कि इस दाल में नमक ज़्यादा है तो मैं ही क्यों कहूँ। इस तरह से पुत्रों की बहुओं ने जब भोजन किया तो उनको भी मालूम पड़ गया कि हाँ, हमने ज़्यादा नमक डाल दिया, इसलिए इसमें ज़्यादा नमक हो गया। उन्होंने भी उस बात को छुपा लिया। बड़े प्रेम से सब ने मिलजुल करके भोजन किया। सुबह हुआ। सुबह
फिर व्यापार करने के लिए चले गए। वापस लौट करके आए, रात्रि के वक्त सोए, और जब सोए तो सोते समय वो व्यक्ति फिर से सामने आ गया और जवाब दिया व्यापारी से, हम आपके पास उस दिन भी आए थे, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में कलह पैदा कर दूंगा, मैं तुम्हें निर्धन कर दूंगा, लेकिन मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करने की, कलह पैदा करने की, द्वेष भावना पैदा करने की, लेकिन मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन अब मैं तुम्हें वचन देने आया हूँ। व्यापारी, कान खोल करके सुन लो, अब तुम जो भी धन पैदा कर रहे हो, धन दौलत के भंडार भरे ही रहेंगे, सुख और समृद्धि तुम्हारे करीब रहेगी, आप पर कभी मुसीबत नहीं आएगी, आपके अंदर प्रेम है, संघर्षशील हो आप, इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते चले जाओगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जिस घर में सुख हो और शांति रहती है, वहाँ सुख रहता है। जहाँ कलह नहीं होती है, वहाँ पे लक्ष्मी का निवास रहता है, वहाँ दुख आता ही नहीं है, सुख ही सुख रहता है। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो दोस्तों, तो आपस में मिलजुल कर के रहो। परिवार भले ही कितना भी बड़ा हो, यदि वो सेठ जी उस दाल को खाकर नमक ज़्यादा के होने के कारण घर में यदि कहाँ सुनी करते, कलह होती, मतभेद होता, भेदभाव पैदा हो जाता, इसलिए उनमें फूट पड़ जाती। उन्होंने उस बात को छुपा करके घर में प्रेम बरकरार रखा। तो हम और आप भी अपने घर में प्रेम रखें। सुख समृद्धि तभी रह सकती है, धन दौलत से भंडार तभी भर सकते हैं जब हम परिवार में एकजुट होकर के बड़े प्रेम पूर्वक रहेंगे, तभी हमें सुख मिल सकता है। इस तरह से दुख को हम दूर जीवन में कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। राधे, जय श्री राधे। अब लेते हैं विदा, आगे मिलेंगे फिर किसी अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अच्छी मोटिवेट कहानी के साथ। जय श्री राधे।